Hello students, welcome to Focus, the test talk. So today we have another question. We have to show that there do not exist any distinct natural numbers a, b, c, d such that aq plus bq equal to cq plus dq and a plus b equal to c plus d. Okay? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. अच्छा चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन जो दिया पड़ा है ये आपस में ट्रू है. ओके, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी एंड ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यू, ये मान लिया. अच्छा ठीक है, फिर से आप यहाँ लिखो. नाउ a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी. यहाँ पे आप क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर लो, क्यूब बोथ साइड. तो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू सी प्लस डी होल क्यूब. ये कुछ ऐसा मिला. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप यूज़ करो तो ये क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3cd इंटू सी प्लस डी, यही आएगा. और ए क्यू प्लस बी क्यू ये किसके इक्वल है, सी क्यू प्लस डी क्यू के. तो समझ लो कि ये दोनों टर्म तो एलिमिनेट हो गया, यानी बचा क्या, और ए प्लस बी किसके इक्वल है, सी प्लस डी के, ये भी टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. यानी लास्ट में बचेगा क्या, दैट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी. ये कुछ ऐसा बचेगा. फिर से आप आ जाओ अगेन. Let a plus b equal to p and ab equal to q, ये हमने मान लिया. और इसके बाद ये एज्यूम करते हैं कि a b आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया. अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वो भी तो आप लिख सकते हो, वो भी तो आप फॉर्म कर सकते हो. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी को आपने क्या माना है, पी पी एक्स, और ए बी को क्या माना है, क्यू इक्वल टू 0. बट इनिशियली कुछ ऐसा था, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी. यानी भी यहाँ पे ये बोल सकते हैं देन सी एंड डी आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स ये भी होंगे. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 ही होते हैं. बट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली 2 रूट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू सी और d, ये कुछ ऐसा, या b इक्वल टू d और c. यानी जब a c के बराबर रहेगा तो b d के बराबर रहेगा, या जब a d के बराबर रहेगा तो b c के बराबर रहेगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ a डज नॉट इक्वल टू c और d एंड b डज नॉट इक्वल टू d और c, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा. ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यू. ओके, एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी. तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हम क्लियरली समझेंगे कि कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस दोनों कंडीशन को फील कर सके. ये तभी होगा जब ये सब आपस में इक्वल होंगे, कुछ इस तरीके से. ठीक है, देन देयर डू नॉट एग्जिस्ट any natural
number for this condition। ठीक है क्या? अच्छा, ये तो पहला वे था। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, मान लिया a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा मान लिया। यानी यहाँ से आपने लिख लिया b इक्वल टू एक्स माइनस ए, और यहाँ से आपने लिख लिया d इक्वल टू एक्स माइनस सी, ये कुछ ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मान लिया कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यू, ये कुछ ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप लिखो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करो, एक्स माइनस ए होल क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यू की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करो, एक्स माइनस सी होल क्यू। अच्छा, अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ है। आप इसे लिखो ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये कुछ ऐसा आएगा। फिर इक्वल टू सी प्लस एक्स माइनस सी, ये कुछ ऐसा। फिर यहाँ सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ये कुछ ऐसा। ओके, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे x और इन सबको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3ax, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल होगा, ये भी बचेगा x 3c स्क्वायर माइनस 3cx, ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, दोनों तरफ से ये x और x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ये भी 3 और ये भी 3, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। यानी बचेगा क्या दोनों तरफ? आप ऐसे लिखो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ax माइनस सी एक्स, ये कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसे ऐसे लिखोगे a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू एक्स a माइनस सी, ये सब ख़त्म। ये a माइनस सी इस a माइनस सी को कैंसिल किया, यानी क्या बचा? a प्लस सी इक्वल टू एक्स, और x को आपने क्या माना है? a प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो माना है। ये a और a कैंसिल हुआ, यानी क्या बचा? b इक्वल टू सी। अच्छा, जब b इक्वल टू सी, इफ़ b इक्वल टू सी देन a इक्वल टू डी। अच्छा, तो ये रिज़ल्ट कब एग्जिस्ट कर रहा है? जब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यू। अच्छा, जब हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये सब इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी क्लियर है कि कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पे ये रिजल्ट बेस्ड हो। ओके, सो देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी डिस्टिंक्ट नेचुरल for this condition। ठीक है, तो यहाँ भी हमने समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।